हेलो गाइस, आज हम इस डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो इमेज देख रहे हो इसकी हम सेम टू सेम कटिंग करेंगे। जिस तरह का है वो दो कट बता दूंगा, प्रिंसेस कट में भी। और जो कट आपने देखा अभी उसको जूम करके आप देख लेना, वैसे मैं कर दूंगा। बैक जैसा है वैसे कटिंग कर देंगे। तो जैसा है वैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। इसी निशान से हम डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे और लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जो भी देखिए मेजरमेंट है मैंने सामने लिखा है, इसको देखते जाइए, फॉलो करते जाइए। तो लेंथ हमने 14 पे रखा है और डॉट पॉइंट 10 आप पे। अब हम दोनों निशानों को थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि क्लीन दिखाई दे। इसके लिए हमको थोड़ा लंबा लंबा कर लेना है इस तरीके से। वेस्ट वाला निशान थोड़ा और बड़ा करना चाहिए, मैं बाद में लगा लूँगा। उसके पहले हम क्या करेंगे, शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर जितना भी है उसको हाफ करके निशान लगाएंगे। यानी कि 16 इंच है तो 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और 1 इंच शोल्डर को स्लोप करेंगे। तो वहीं पे निशान लगा लेना है 1 इंच स्लोप करके। और नेक की ब्रॉडिंग 2.25 के करीब हम निशान लगा लेते हैं। बाद में हमारे यूज में नहीं आएगा, लेकिन हम पूरा ब्लाउज का फर्मा निशान लगा के आपको दिखाएंगे। यानी बेसिक जिस तरह होता है उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। अभी देखिए यहीं से हमको आर्मोल का लेंथ निकालना है। तो हमेशा मैं 7 पे उतारता हूँ, आप भी 7 पे उतार लो इस तरह से। बाद में हम चेक कर लेंगे कुछ भी अगर छोटा बड़ा होगा तो। यहीं पे हमको अपर चेस्ट नापना है। तो जितना भी अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, उतने पे निशान लगाएंगे और आधा इंच बढ़ा के लगाएंगे। तो इसलिए बढ़ाना है कि ताकि हम प्रिंसेस कट देते हैं तो उसमें डाट जो लगता है उसमें ये कवर हो जाता है। अभी देखिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच शोल्डर माइनस कर रहा हूँ। ये माइनस से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ आइडिया के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि कहाँ से हमको प्रिंसेस कट का शेप देना है इसके लिए। अभी देखिए 4 इंच नीचे वहीं पे आ जाएंगे सीधा, और वहीं से हम क्या करेंगे, शेप लगाएंगे प्रिंसेस कट का। उसके पहले डॉट पॉइंट का सेंटर निकालना है। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करो तो ये 4.25 इंच के करीब होता है। तो 2 सूत माइनस 4 पे भी लगा लो, चलेगा। तो इस तरीके से देखिए मैं 4 इंच पे लगाया हूँ और नीचे आके 3.25 पे, यानी कि बस्ट वाले सेंटर के निशान से यहाँ पे 0.25 इंच कम। और नीचे 1/4 इंच का एक और निशान मैंने लगा दिया। और इस तरह से अब करके हम शेप लगाएंगे प्रिंसेस कट का। तो इस तरह से लगाएंगे तो ये तीनों निशानों को मैच कर देंगे तो प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। ये कट जो है थोड़ा अलग है, मैं दोनों कट आपको दिखा दूंगा कि आपको प्रिंसेस कट में रखना है तो प्रिंसेस कट में रख सकते हो, या जैसा ये दिख रहा है वैसा चाहिए, यानी जूम करके देखना इसका कट थोड़ा अलग दिखता है तो उस तरह का चाहिए तो उस तरह का भी कर सकते हैं। आर्मोल में मैंने 1 इंच का डाट लगाया। अब डाट के लेंथ को हम बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से बराबर कर लेना ज़रूरी है। बराबर कर लोगे तो ज्वाइन करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। उसके पहले हम चेक कर लेंगे यहाँ पे आर्मोल को, आर्मोल हमारा बराबर है या छोटा बड़ा है। तो इस तरीके से देखिए जो अपर चेस्ट का निशान मैंने लगाया था वहीं से इस तरह टर्न करके चेक कर लेना है। अगर ये कुछ भी कम ज़्यादा है तो यहीं पे बढ़ा घटा सकते हो। तो देखिए मैंने चेक करके देखा तो थोड़ा ये कम हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ निशान लगा देंगे और निशान लगा के इस तरह से शेप दे देंगे। ये स्लीवलेस है और भी नीचे आप जा सकते हो, मैं फिक्स बता रहा हूँ, आप और नीचे जाके कर लेना। क्योंकि इस तरह का ब्लाउज जो है कम से कम 0.25 इंच आधा इंच नीचे होना ही चाहिए। यानी कि जो भी हम स्लीव वाला करते हैं वो फिक्स कटिंग करते हैं, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, नीचे लो होना चाहिए तो अच्छी तरह से बैठेगा। अभी देखिए मैंने प्रिंसेस कट का शेप ऊपर लगा दिया। अब यहाँ पे 3.25 इंच का डाट दे रहा हूँ नीचे, यानी वेस्ट के अंदर। और ये ब्लाउज़ का लेंथ शॉर्ट है इसलिए बेल्ट का पार्ट है हम अलग से रखेंगे, आपको दिखाएंगे। क्योंकि ये जो बॉडी का मेजरमेंट है, यानी कि जो भी देख रहे हो ये डार्ट पॉइंट से नीचे का एरिया है जो 14 इंच पे है, ये शॉर्ट है, थोड़ा सा और लॉन्ग होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये नहीं बैठेगा बेल्ट, इसमें बेल्ट हमको अलग से निशान लगाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह का प्रिंसेस कट का शेप मैंने दे दिया। अब डार्ट के लेंथ को यहाँ भी हम बराबर कर लेंगे। तो बराबर कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से मैच होगा। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अभी देखिए मैं निशान को थोड़ा बाहर की तरफ बड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा करेंगे तभी ये अच्छी तरह से जो भी बैक का निशान होता है किस तरह शॉर्ट करना है वो हम कर पाएंगे। तो इस तरह करके मैंने निशान लगा दिया। अब ये सेंटर का पार्ट जितना भी है इसको यहाँ से माइनस करते हुए इस तरह घुमा के जो भी वेस्ट आपका है, यानी कि 9.5 पे निशान लगा लेंगे। तो यानी 4 से डिवाइड करेंगे वेस्ट को तो ये बराबर उतना ही बैठता है। तो ये उतने पे निशान लगा लेना है जैसे मैंने क्रॉस करके लगाया है। कम से कम यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे शॉर्ट करना है लेंथ को, तब जाके बेहतर बनेगा। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे 1.25 के करीब यहाँ माइनस करके लगा रहा हूँ निशान से। तो इस तरह करोगे तो अच्छी तरह से ये बराबर स्ट्रेट बैठेगा। अब इस तरह से अभी हम साइड को बंद कर देंगे। तो बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल ईजी तरीके से मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है
डिज़ाइन में वो आप देखते रहो और इस तरह से देख के आप इसको कॉपी करके बना सकते हो। अब वेस्ट की लाइन को भी मैंने इस तरह से बंद कर दिया, यानी कि पैक कर दिया। अब नेक नापेंगे तो नेक का मेजरमेंट मुझे नहीं मिला है, आप अपने हिसाब से लगा लेना बॉडी के हिसाब से। ये काफ़ी डीप है, 9.5-10 इंच पे है, तो आपको जितने पे देना है दे सकते हो। तो उस तरह से मैं अंदाज से दे रहा हूँ। ये थोड़ा कम लो रखा है मैंने, और लो दोगे सेम हो जाएगा जैसा ये दिखता है। अभी देखिए इस तरह का मैं शेप लगा रहा हूँ, जिस तरह का आपको नेक दिख रहा है इस तरह से आपको निशान लगाना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देना है आर्म होल के लिए। अभी मैं पहले जो निशान लगाया था वो सिर्फ प्रिंसेस कट का शेप लगाने के लिए लगाया था, डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बताया कि ऐसे करोगे तो बराबर होगा। अभी ये इस तरह का शेप देके थोड़ा लो पे हम आ जाएंगे, या बराबर पे लगाना है तो बराबर पे लगाओ, लेकिन लो पे आओगे तो अच्छी तरह बैठेगा। अभी देखिए यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे तो किस तरह का ये शेप है, देखिए इस तरह से नीचे की तरफ आया है, तो ये मैंने शेप लगा लिया। अभी क्या करना है कि यहाँ पे बेल्ट के लिए हमको नाप लेना है कि बेल्ट आपको कितना चौड़ा चाहिए। 1 इंच का चाहिए, 1.25 इंच का चाहिए, 1.25 इंच का चाहिए, तो जितना भी चाहिए आप निशान लगा लो। मैं 1 इंच का लगा रहा हूँ, आपको अगर 1 इंच चलता है तो 1 इंच लगा सकते हो, और थोड़ा ब्रॉड रखना है तो ब्रॉड कर सकते हो, और बारीक रखना है तो और बारीक रख सकते हो, जो आपकी मर्जी वैसे कर लेना। अभी देखिए मैं लगा दिया, यहाँ भी उतना ही करके ये पार्ट में भी बढ़ा लेंगे। अलग से भी कटिंग करके लगा सकते हो, लेकिन मैं इसमें ही दिखा रहा हूँ ताकि आपको पैटर्न अच्छी तरह समझ में आए कि किस तरह से लगा के कटिंग होता है, तो ये प्रॉपर अच्छी तरह बैठ जाता है। इसीलिए मैं इसमें बता रहा हूँ, अलग से पट्टा काट के लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा शेप में कटिंग होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है। भले आपको ऐसा स्ट्रेट दिखता होगा जो इमेज में आप देख रहे हो, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं होता है, थोड़ा सा राउंड कटिंग होता है। अभी देखिए मैं शेप लगा रहा हूँ, वो सेंटर में आप देख रहे हो जो दोनों बस्ट के बीच में नीचे की तरफ दिख रहा है, वो निशान मैं इस तरह से लगा रहा हूँ जो कट दिख रहा है। यानी वहाँ सी थ्रू है, चाहिए तो वहाँ नेट लगा सकते हो स्किन कलर का, या तो आप सी थ्रू भी रख सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जैसे बनाना है बना सकते हो। मैंने अपने हिसाब से लगा लिया, आप अपने हिसाब से लगा लेना। तो आपको अगर इस तरह से सेम अगर ये नाप बना रहे हो तो इसको फॉलो कर लोगे तो सेम हो जाएगा। आपका नाप अगर अलग है तो उसको नाप के मेजरमेंट के हिसाब से फॉलो करते हुए आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने कटिंग कर लिया, अभी देखिए बैक का कटिंग करेंगे। तो इसमें मैं पूरा बैग नहीं कटिंग करके दिखा रहा हूँ, इस पे ही दिखा देता हूँ किस तरह होता है। तो पेपर मैंने बराबर पे ही रखा है, थोड़ा बढ़ा के देखो यहाँ पे निशान मैं लगाने जा रहा हूँ नेक के लिए, और थोड़ा ऊपर चाहिए तो आप कर सकते हो। यानी बैक का जो भी डीप नेक होता है उसका शेप होता है, आर्म होल का ऊपर कर सकते हो, बराबर पे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे करना है वैसे करो। अभी देखिए मैंने निशान लगा लिया आर्म होल का। अब यहाँ पे साइड का निशान इस तरह से लगा लेंगे, यानी कि साइड का सीम बराबर कर लेंगे, तो यहीं पे बैक का लेंथ हमारा निकल जाएगा। तो ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, इस तरह करोगे तो परफेक्ट आता है। वेस्ट को बंद कर लेंगे और एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। अगर डार्ट देना है तो एक्स्ट्रा लगाना है, और डार्ट देना ही चाहिए। हर बैग में आपको डार्ट देना ही चाहिए, तभी अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ बैठता है। अगर आप डार्ट नहीं लगाते हो बैग में तो बैग में भी शेप होता है, अच्छी तरह नहीं बैठता है। भले कितना भी कम शेप हो, लेकिन शेप होता है, आपको देना चाहिए, यानी डार्ट लगाना चाहिए बैग में। अभी देखिए आर्म होल का मैंने शेप लगा दिया, और इसके बाद में हम नापेंगे अपर चेस्ट को। तो जितना भी हमारा अपर चेस्ट है 4 से डिवाइड करके उससे आधा इंच माइनस पे करो। अगर डीप नेक रखना है तो, अगर नहीं रखना है तो आप बराबर पे रख लेना। तो देखिए मैंने हाफ इंच माइनस किया। अभी वेस्ट को मैंने 4 से डिवाइड किया और निशान लगा के थोड़ा मैंने 1.25 इंच के करीब डार्ट के लिए बढ़ा के मैंने निशान लगा लिया। अब हम साइड को बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले नेक का हम निशान लगाएंगे, तो नेक अपने हिसाब से, कोई डीप नेक का मेजरमेंट मेरे पास नहीं है, अब उसका निशान हम बाद में लगाएंगे। पहले हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं। पहले डार्ट को कटिंग करेंगे, फिर हम नेक का निशान लगाएंगे। अब हम इसको फोल्ड करके अब डार्ट का निशान लगा लेंगे, यानी डार्ट को कट कर लेंगे। तो हाफ हाफ ही करना है, हाफ हाफ कर लोगे तो अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर नेक ज़्यादा ब्रॉड है, ज़्यादा कुछ तकलीफ दे रहा है डार्ट आपको, तो आपको डार्ट थोड़ा साइड में और सरका के लगा सकते हो। अभी देखिए मैंने कटिंग कर दिया इस तरह से। अब इसको क्लोज करेंगे नीचे वाले पार्ट वेस्ट को, और जो भी वेस्ट की लाइन है उसको इस तरह से मिलाते हुए एक लाइन लगाएंगे। तो ये हम इस तरह से कर लेंगे, तो जो भी हमारा बैक का लाइन होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा। डार्ट मारने के बाद जो गड्ढा होता है वो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको इस तरह कर लेना है। तो देखिए किस तरह मैंने किया, ऐसे सेम टू सेम कर लेना है। अब निशान लगाएंगे हम यहाँ पे नेक का। तो आपको जितना भी डीप रखना है आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है, आपके चॉइस के हिसाब से आपको रख लेना है। तो देखिए मैं किस तरह से ब्रॉड करके लगा रहा हूँ, इस तरह से आप लगा सकते हो। तो इस तरह लगाओगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। अभी कटिंग में हम थोड़ा सीधा कर लेंगे, जो भी
टेढ़ा मेढ़ा दिखता है हम बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कटिंग बैक का हो गया। अब हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे और देखिए पहले प्रिंसेस कट के पार्ट को कटिंग कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे कर लेना है। अभी देखिए ऊपर का हम प्रिंसेस कट का पार्ट कटिंग कर लेंगे और उसको इस तरह से डार्ट को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे जो भी शेप अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे सही कर लेना है। कुछ भी अगर 19-20 होता है तो आपको यहाँ पे सही कर लेना है। अभी डार्ट को इस तरह से कटिंग करके निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारा कटिंग हो गया। अभी हम कटिंग करेंगे बेल्ट का और वो जो डिज़ाइन बना हुआ है उसका शेप देंगे। तो ये देखिए बराबर करके यहाँ पे चेक कर लेना है जैसा भी है और उसके बाद बेल्ट को यहाँ चिपका दो और चिपका के फिर कटिंग कर दो तो ये सीधा निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपका बेल्ट भी कटिंग हो जाएगा थोड़ा सा शेप में। तो इस जिस तरह का दिखता है उस तरह का बराबर इस तरह का कटिंग करेंगे तो अच्छी तरह से फिट उसमें बैठ जाएगा। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैंने कैसे किया है तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्या मैं बता रहा हूँ। तो ये प्रिंसेस कट में कटिंग हो गया है तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। अगर प्रिंसेस कट में करना है तो अभी हम डिज़ाइन को भी कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। जो भी यहाँ पे ये गैप जैसा दिख रहा है उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। अब मैं इसको रख के दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि दूसरे अगर कट में देना है, ये जो इमेज में देख रहे हो अलग कट है तो उस कट को अगर फॉलो करना है तो कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं रख के दिखा दिया प्रिंसेस कट का। और यहाँ पे क्या है कि आधी इंच की पट्टी लगेगी या 1/4 इंच की लगा सकते हो। तो ये पूरे आर्मोल में इस तरह से जाएगा और घूम के सीधा जाके ओपन जाके यानी कि दूसरे आर्मोल पे ख़त्म हो जाएगा। तो आपको उतना ही शोल्डर जितना रखना है उतना रख के इस तरह कर लोगे तो ऑटोमेटिक ये बिना जॉइंट का अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो ये किस तरह से पट्टी लगता है पट्टी की तरह लगा देना है या फालिज काट के जैसे भी लगाना है आपको लगा लेना है। तो मैं अपने हिसाब से लगाता हूँ, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो इसका स्टिचिंग नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं बता देता कैसे लगाना है। अब अगर हमको दूसरा कट देना है तो किस तरह देना है। तो देखिए मैं इस पार्ट को इस तरह से रखा, अब हम शेप दे रहे हैं। तो देखिए इस तरह का कटिंग मुझे दिख रहा है जो मैं शेप लगा रहा हूँ। तो आप इस इमेज को जूम करके देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जो मैंने डिज़ाइन का इसका किया है तो ये बराबर है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप शेप दोगे तो अच्छी तरह बैठ जाएगा। अभी आर्मोल क्लोज करके मैं यहाँ पे चिपका ले रहा हूँ। तो इस तरह चिपका लेंगे तो ये बंद कर देंगे मतलब ऊपर के पार्ट को और 2 पार्ट में हम कटिंग कर देंगे। तो ये 2 पार्ट में हो जाएगा तो सेम उसी के जैसा दिखेगा। तो आप इस तरह से कोई भी डिज़ाइन हो उसको प्रिंसेस कट में कटिंग करके आप इसको कोई भी डिज़ाइन में कन्वर्ट करके बना सकते हो। तो आपको मैंने दिखाया प्रिंसेस कट भी और ये भी, दोनों में से जो आपको पसंद आता है आप उसको फॉलो करके बना सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको लगे कि हाँ मुझे ये बनाना है तो बना सकते हो। बाकी मैंने मेजरमेंट का हिसाब किताब बता दिया था कि किस तरह से लेके आपको कितना डार्ट लगाना है कैसे करना है। अगर आप उस तरह कर लेते हो तो फिटिंग परफेक्ट आ जाएगी। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ तो इधर से चाहिए तो आर्मोल डार्ट देना है तो आर्मोल दे दो या सेंटर डार्ट देना है तो यहाँ पे सेंटर डार्ट भी दे सकते हो। तो जिस तरह का मैंने दिया उस तरह का आप दे सकते हो। अभी मैं रख के ये भी डिज़ाइन को आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। अगर आप लोग को मेरा कटिंग करने का तरीका ये पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।